हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन फाइंड द करंट इन द 20 ohm resistor shown the figure. If capacitor is capacitor 4 microfarad between the points A and B, what would be the electrostatic energy stored in the steady state? देखो, पहले तो हमारे पास 20 ohm है ना, इस पे करंट निकालनी है। तो बच्चों अगर देखो आप, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आइडियल बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बनाएं तो 10 वोल्ट, तो ई इक्विवेलेंट जो होगा वो तो किसी भी ई के बराबर हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R/2 हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं एक के लिए। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से कि ये बन जाएगा आपका 5 वोल्ट का बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मान लेंगे 10/2 यानी कि 5, और ये हो जाएगी आपके पास 20 ohm, और ये आपका 5 वोल्ट। तो 5/I जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इन 20, 5I ऑफ 25, सो दैट इज I ऑफ 20 इज 0.2 एम्पियर। तो ये तो हो गया ए। अब बी क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटर लगा दो इसके बीच में, कैपेसिटर लगा दो बीच में। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ टू पास एनी करंट थ्रू दी थ्रू इट एट स्टेडी स्टेट, और हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्टेडी स्टेट। तो कैपेसिटर हो गया कितना, 4 माइक्रोफेरेड। तो करंट जो फ्लो करेगी, करंट ऐसे ही फ्लो करेगी, ठीक है। तो करंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना हो गया, दैट ये 5 + 5 यानी कि 5 - 5, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, तो करंट हो जाएगी आपकी 0 अपॉन आर इक्वलेंट, तो करंट तो होगी 0, ठीक है। तो करंट हो गई 0, इसका मतलब ये पूरा 5 वोल्ट इसी पे जाएगा। सो 5 वोल्ट will be dropped, will be dropped on capacitor. So half of CV square, 4 into 10⁻⁻6 into 25. That is your 50 microjoule answer. Best of luck.